गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? नन भाभी के इस प्यारे से हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ जीवन का सही ढंग से चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो अगर किसी भी वजह से डिसबैलेंस हो जाती है तो वो मुश्किल हो जाता है कि जो हमारा एम है, जैसे आपने कुछ लक्ष्य साध रखा है तो उसको पाने में हो सकता है कि अड़चनें होती नहीं हैं, उन्हें अड़चनें बोलते हैं कि वो हम ले सकते हैं कि उस वजह से हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चलेगा या फिर आपने जो रूटीन बनाया होगा वो नहीं होगा। और ये देखिए, हमारा फर्स्ट लॉट जो है चालू हो गया था और देख रहे होंगे आप, इसमें हम अपनी चाय लेके बैठे थे, दीदी भी अभी बैठेंगी। और जो है मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने मैगज़ीन आई थी न्यूज़पेपर के साथ तो मुझे वो दिखी, तो उसमें कुछ मोटिवेशनल थॉट्स थे तो वही मैं पढ़ रही थी। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सब्जेक्ट वाली बुक ही पढ़नी है, कभी कभी आपको नॉवेल्स वगैरह जिससे भी आपको मोटिवेशन मिले या फिर आपको पोइट्री पढ़ना अच्छा लगता हो पढ़ लेना चाहिए। मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट है वो करना चाहिए अदर देन योर सब्जेक्ट। ये नहीं कि आप पढ़ाई में हैं तो आपकी हॉबीज़ जो हैं उसको आप छोड़ दें उतने टाइम के लिए, क्योंकि जो आपकी हॉबीज़ होती है ना, मैंने तो ये देखा है कि जो आपकी हॉबीज़ होती हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप उन्हें पर डे करते हैं तो उससे एक खुशी मिलती है अंदर कि हाँ, जैसे मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, अगर मैं पर डे बैडमिंटन आधा घंटा खेल लूँ तो एक अलग सी एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है और हम जो भी काम करते हैं उसको अच्छी तरीके से करते हैं। मतलब अच्छी तरीके से करना मतलब मन लगा के करते हैं। और ऐसा ही आप भी करिए, अगर आपकी कोई हॉबी है आप उसको छोड़िए नहीं। ये नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है तो आप उसको छोड़ दें, 10 मिनट ही सही पर उसको ज़रूर करिए। बहुत लोग की रीडिंग हॉबी होगी, बहुत लोग की राइटिंग या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप करिए। हो सकता है इंडोर एक्टिविटीज़ तो आप कर सकते हैं, आउटडोर अगर आपको नहीं जा पाए तो वो अलग बात है, पर इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं और उनमें आपकी हॉबी आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर करिए। और ये देखिए, जैसा कि मेरा आरओ का एग्ज़ाम है तो मैं अपना हिंदी कवर कर रही हूँ, क्योंकि आरओ में आपको पता ही है 60 मार्क्स का हिंदी लेता है, काफ़ी वेटेज है हिंदी का। तो मैंने सोचा क्यों ना, काफ़ी टाइम से हिंदी पढ़ा नहीं था और मैं हिंदी ही कवर कर रही हूँ, एक टाइम हिंदी एक टाइम ज्योग्राफी। ऐसा नहीं है कि हम सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल सकें, क्योंकि इतनी पावर भाई हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि हाँ 2-3 सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर मंथली वाला, जो मैगज़ीन भी मैंने आपको दिखाई थी समसामयिकी वाली, वो भी कर रही हूँ। और क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन तो नहीं है, 6 महीने हैं, 6 महीने कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। 1 महीने पहले सिर्फ सिलेबस हमें कंप्लीट कर लेना है। एग्ज़ाम जब हमारा है उसके 1 महीने पहले ही हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करके जो 1 महीना टाइम हमारे पास बचेगा उसको सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। तो इसलिए सिर्फ हमारे पास मात्र 5 महीने हैं और लग जाइए। आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरओ की या पीसीएसबी कोई भी एग्ज़ाम है, डेट आ गई है दोनों एग्ज़ाम की, टीजीटी की तो अभी आई नहीं है, वो भी अक्टूबर या मतलब अक्टूबर तक हो ही जाना है, यही चांसेस हैं। तो लग जाइए, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और जीएस पोर्शन के लिए 30 मार्क्स उधर कवर करने होंगे। पर अगर आप आरओ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको सबको लेके चलना है। और ये भी नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत ही डीप पूछा जाता है, तो गहराई से अध्ययन करना है। बस यही कहूँगी, लगे रहिए, ज़रूर सफलता आपके पास एक दिन आएगी। जनरली आपने देखा होगा कि आप यही सोचते रहते हैं कि ये दुनिया हमारे बारे में कुछ सोचती होगी, मतलब हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो लोग कमेंट्स करेंगे, ऐसा करूँगी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। यही सोच कर हम अपना जो समय है, जो हमारा गोल्डन टाइम है, ये सोच करके हम अपना गोल्डन टाइम ख़राब कर देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपनी जो लाइफ है हमारी, इन सब चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से हटाना है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखना है हमें। तो ये हम तभी रख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने जो हमारी लाइफ है, उस जो हमारा पास्ट है, हम पुरानी बातों को याद ना करें। हमारा पास्ट जैसा भी है उसको सोच के हम आज का जो प्रेजेंट टाइम है हम उसको ख़राब ना करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका पास्ट वापस आ जाएगा। तो क्यों हम सोच के अपना आज का प्रेजेंट और फ्यूचर जो
प्रेजेंट जैसा हम आज करेंगे वैसा हमारा फ्यूचर बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पास्ट को सोच के हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। पास्ट में आपसे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी, हो सकता है आपको ताने मिले हों, तो हमें उन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है। हमें उन सबको सोच के अपना समय नहीं जाया करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जो भी समय है हमें अपने एग्ज़ाम के लिए रखना है, हमें अपनी पढ़ाई में देना है। तो ये देखिए, हमारा जो सेकंड स्लॉट था वो दोपहर में नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है तबीयत ज़्यादा, मतलब होता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फीवर होता है, अंदर अंदर फीवर रहता है, और उसी टाइप का हम लोग को इस टाइम मुझे हो रहा है। देखिए, तो नहीं हो पाई थी दोपहर में पढ़ाई, और ये रात का टाइम था, मैं पढ़ने बैठ गई थी। और अब हम बात करते हैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकंड पॉइंट क्या है। हमें डेली ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या होता है, जो हमारे आसपास भी नेगेटिविटी होती है, जैसे कभी कभी होता है कि हमारा माइंड अपसेट हो जाता है और हम उल फजुल की चीज़ें जो है सोचने लग जाते हैं, अपने टारगेट से हट जाते हैं। तो इसके लिए अपने टारगेट से ना हटें, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है हमने, उसे पाने के लिए ध्यान करना है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट पर डेली करना है। और अगर आपको इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो होपफुली आप इसको फॉलो भी कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप किसी चीज़ को चैलेंज के ज़रिए करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेंगे। जैसा कि दीदी ने 75 डेज़ चैलेंज लिया है और वो होपफुली कर भी ले रही हैं। आज उनका 4th डे है, तो उन्होंने बाकी 3 दिन काफ़ी अच्छे से किया, 4th डे भी अच्छा गया है। आगे 75 डेज़ तक उन्हें ये फॉलो करना है। देखते हैं, कोशिश रहेगी उनकी कि पूरा कर लें, क्योंकि सपोर्ट भी ज़रूरी है सबका, और सब सपोर्ट कर भी रहे हैं। देखते हैं कब तक हो पाता है, और मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से कर लें वो, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो हम पानी भी नहीं पीते हैं अपने डेली रूटीन में, कभी 2 लीटर पी लिया, कभी 2.5 लीटर। तो इससे क्या है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। क्यों ना आप भी अपनी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चैलेंज लीजिए कि चीनी छोड़ना है और जंक फूड नहीं खाना है। वो तो आप पे डिपेंड करना है कि आपको अपनी बॉडी को कैसे रखना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप चैलेंज ले सकते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट्स हमें अपने दिमाग में लाना नहीं है। अगर आप ऐसा चैलेंज लेते हैं तो आपकी जो लाइफ है, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको पढ़ाई करने में। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी। तीसरा पॉइंट आता है कि हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है। आपको पता ही होगा, हम दूसरों से काफ़ी ज़्यादा हद तक उम्मीद कर लेते हैं, और एक पॉइंट पे आने पर हमारा जो हम उदास हो जाते हैं। क्योंकि उम्मीद हम जब करते हैं किसी से, तो ज़रूरी नहीं कि वो उम्मीद पूरी हो, और जब पूरी नहीं होती तो हम उदास होते हैं। तो हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे भाई बहन हो, किसी से उम्मीद नहीं करनी है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर पेरेंट्स होते हैं तो वो अपनी उम्मीद जो है वो अपने बच्चों के अंदर देखते हैं। जैसे उन्होंने कोई सपना उनका था, वो नहीं कर पाए, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा पूरा करेगा। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपका बच्चा जो जिस फील्ड में है उसे वो करने दीजिए। ये नहीं कि आपका आईएएस पीसीएस बनने का सपना था और आप नहीं कर पाए, इसलिए आप अपने बच्चों पे वो थोप रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चा क्रिकेट फील्ड में जाके अच्छा करे, तो उसे आईएएस क्यों बनाना, और ज़रूरी तो नहीं है कि वो आईएएस बन ही जाए। तो यही है कि हमें उम्मीद नहीं रखनी है दूसरों से। उम्मीद हमेशा टूट जाती है। जितनी भी रखिए खुद से रखिए, क्योंकि आप जो खुद से उम्मीद रखेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा कि ये आपको पूरा करना है, ठीक है। और 4th पॉइंट पे ये बात है कि पहली बार जो हम डरते हैं ना, जो डर है हमारे अंदर, उसको हमें अपने अंदर से गायब करना है। हम सोचते हैं कि अरे ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा। अरे यार, लाइफ है, आपके पास बहुत सारे अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं। तो पहली बार फ़ेल हो गए तो क्या हुआ, जो कमियां थी उसको दूर करिए, उसको पकड़िए और उस पर काम कीजिए। यही चीज़ हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो हमारा बड़ा से बड़ा जो लक्ष्य होता है उसको भी हम पा सकते हैं। और कोशिश करिए, लगे रहिए, और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करिए, चैलेंजेस लीजिए, और अपनी जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ की गाड़ी है, उसको बढ़ाइए। निरंतर गति से अपने सपने पूरी कीजिए। आपका जो लक्ष्य है उसके लिए मेहनत करिए निरंतर। और ये देखिए, रात का टाइम था, काफ़ी देर तक स्टडी तो नहीं हो पाई थी, पर हाँ ठीक है, हो गई, 4 से 5 घंटा हो गई, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।